जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। ये बैकग्राउंड देख करके और महिला का चेहरा देख करके आप समझ गए होंगे ये कौन है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को और आपका खूब खूब स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू। सबसे पहले तो जोहार सबको। और मेरा नाम अलका इमाम है और मैं यहाँ हजारीबाग की रहने वाली हूँ और पिछले लास्ट आई थिंक 20 ईयर से मैं इस सोहराई कला के साथ जुड़ी हुई और इस कला को प्रमोट करने में आपको बता दूं, बुलू इमाम का नाम आप सबने सुना होगा। पद्मश्री से सम्मानित है वो व्यक्ति और वातावरण और इन चीज़ों की, झारखंडियों की, आदिवासियों की और सोहराई कला और भी कलाओं की के बचाव के लिए जो उन्होंने पहल की है, इस वजह से ही उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और उनकी ही पुत्रवधू हैं अलका जी। तो अलका जी, ये शुरुआत कैसे हुई? 2 वर्ष की आपने बात कही, क्या कोविड के टाइम से ये शुरुआत हुई? लगा कि अंदर है कुछ छुपा हुआ? जी बिल्कुल। कोविड के पीरियड में हम लोग सोचे कि हम लोग के पास उस समय बहुत फ्री टाइम था, तो सोचे क्यों ना हम लोगों के पास जो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हमने जो अचीव किया, क्यों ना उसको हम लोग शेयर करें, यूटिलाइज करें और शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को न्यू जनरेशन के साथ। ये आइडिया कहीं से मिला या फिर खुद ब खुद आया? नहीं, आइडिया तो ऐसा हम लोगों को आइडिया, हम लोग तो चूंकि शुरू से आइडिया के लिए काम किया, बट ऐसा था कि 2 बच्चियाँ आई थी और जो हमको इंस्पिरेशन दी कि आप लोग क्यों नहीं इस आर्ट को शेयर करते हैं, क्यों नहीं इसके क्लासेस आप लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि जो इसका डिटेलिंग है सोहराई का, वो लोग ये सीखने के लिए उत्सुक थी क्या? वो लोग सीखने के पर्पज से यहाँ पे आई थी। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने कोरोना पीरियड में ये स्टार्ट किया था और हमारा पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस आर्ट को प्रमोट करें, इस आर्ट को कितना ज़्यादा हम लोग प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और इसके बारे में जानें। ये जीआई क्या है? ये जीआई एक्चुअली ये आपका कोरोना पीरियड में ही जीआई भी मिला था। ये आपका 13 मई 2020 को जीआई मिला था। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि इसको आप बोल सकते हैं झारखंड का, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी राज्य का प्रोडक्ट को एक टैग मिलता है जिसको कि जीआई टैग बोला जाता है। तो ये सोहराई के साथ साथ किसी और एक कला को मिला? जी हाँ, हमारे हजारीबाग में 2 प्रकार के कला है, एक कोबर है, एक सोहराई है। तो ये दोनों जो कला एक साथ मतलब जीआई टैग मिला है। आपको बता दूं, जीआई टैग बिल्कुल उस तरह से है जैसे नेस्ले या किसी को FSSAI इस तरह का जो टैग मिल जाता है उसके गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए, ठीक वैसे ही सोहराई कला को और कोबर कला को, हमारे झारखंडी कलाओं को जो है जीआई टैग मिल गया है। अब कितनी बच्चियां लगभग अभी तक 2 वर्षों में सीख चुकी हैं या सीख रही हैं? वो तो गिनती नहीं है। अच्छा, कहाँ की बच्चियां आती हैं? लगभग अक्सर तो यहाँ पर हजारीबाग जो लोकल हमारे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे रांची से भी आए हैं जो सीखे हैं, और कुछ तो बिहार से हैं, कुछ अलग अलग मतलब राज्य से, दूर दूर से भी यहाँ पे सीखने के लिए आपके पास बच्चे आ रहे हैं। उत्तराखंड से भी आई थी बच्चियाँ लोग हमारे पास सीखने के लिए। अच्छा, उत्तराखंड जैसे आपने नाम बोला या बिहार बोला, तो कैसे वो लोग यहाँ स्टे करके मतलब सीखते हैं? स्टे करने का तो जैसे कि हजारीबाग में, तो अब हजारीबाग में भी बहुत सारी फैसिलिटी है, तो वो लोग किसी भी लॉज या इस तरह से रहते, मतलब वो लोग इतना इंटरेस्टेड थे सोहराई कला को लेकर के, उसको सीखने को लेकर के इतने रोमांचित थे, इतने उत्सुक थे कि वो लोग स्टे करके सीख रहे थे आप लोगों के पास। बिल्कुल। तो अभी तक मैक्सिमम मतलब 200 से भी ज़्यादा बच्चे लोग ये जो यहाँ से एक हमारा इंफॉर्मेशन नॉलेज लेके गया है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही, क्योंकि इस आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी था कि हम लोग किस तरह से इस आर्ट को न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सही बात है। कहते हैं ना, युवा ही, बच्चे ही कल के भविष्य हैं। उनके साथ अगर कनेक्ट कर दिया किसी चीज़ को, अभी जैसे फ़ोन चिपक गया है, बिल्कुल गैजेट्स चिपक गए हैं बच्चों में, तो लग रहा है भाई भविष्य में ये लोग छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही, अच्छा, न्यू संसद का, नए संसद का जो उद्घाटन हुआ, उसमें भी सुनने में आया कि आपके निर्देशन में ही, आपके ये में वहाँ पे सोहराई कला का पेंट हुआ है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों को जनवरी में ये इनविटेशन मिला था ललित कला अकेडमी की तरफ से, और भारत का संस्कृति मंत्रालय इसको प्रमोट किया था, स्पॉन्सर किया था। तो ये आइडिया के साथ हम लोगों को 5 लोगों को इनविटेशन मिला था झारखंड से सोहराई पेंटिंग के लिए, जिसमें कि इस जो प्रोग्राम था पूरा, इसके संचालक शरद कुमार थे पटना के, और हम लोगों ने मिलकर पूरे इंडिया से लगभग 150 आर्टिजन आए हुए थे, जिसमें कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट भी थे, फोक भी थे, ट्राइबल आर्टिस्ट भी थे, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी थे, और हम लोगों ने मिलकर लगभग 12 या 13 बोर्ड बनाया था, सेरा बोर्ड, जो काफ़ी आई थिंक वो 12 फीट और 12 फीट 15 फीट का था। अच्छा, तो ये लंबाई चौड़ाई और बिल्कुल इस दीवार की तरह जो बनी है सेम। और ये करने में हम लोगों को एटलीस्ट पेंटिंग करने में हम लोगों को 10 दिन लगे थे। और यहाँ झारखंड से पार्वती देवी, पुतली गांजू, मालो देवी, रुदन देवी, शजवा देवी और अलका मैं
ये हम लोगों को इन्विटेशन था, हम लोगों ने जाकर वहाँ पर शिरा बोर्ड में झारखंड को जो कला है उसको रिप्रेजेंट किया था। और हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो बिहार के साथ था, क्योंकि वो मतलब जोग्राफिकल बनाया जा रहा था, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग स्टेट को कला को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। कितना प्राउड मोमेंट था आपका? वो हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि ये हिस्ट्री बना, क्योंकि नया संसद में उसका वो प्रदर्शनी में लगी हुई है परमानेंट पर, और तो इसलिए वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना कि हम लोग के लिए, हम लोग के हज़ारीबाग के लिए, हम लोग के झारखंड के लिए। और चूँकि वहाँ पर हम लोग पूरे देश की संस्कृति को एक साथ देख सकते हैं, तो जिस आइडिया के साथ काम किया गया ये बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत प्राउड मोमेंट था, बहुत इमोशनल प्राउड मोमेंट था। हाँ। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे लगातार, इसमें कई युवा युवती होंगे या किसी भी उम्र के, क्योंकि सीखने के लिए किसी उम्र की सीमा नहीं जी, तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि हजारीबाग के वासी हैं, झारखंड के वासी हैं हमारे दर्शक, सोहराई कला वगैरह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि लोग सोहराई के बारे में गलत धारणा है कि सोहराई एक कला है। सोहराई चूँकि ये हम लोगों का राज का संस्कृति है, जो कि सदियों से हमारे पूर्वज इसको करते हुए आ रहे हैं, और ये हम लोगों का राज का एक विरासत है, संस्कृति है। तो हम जो हमारी नया पीढ़ी है और जो भी हमारे साथ जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग चाहे जितना भी डेवलप कर जाए, किसी भी ऊंचाई में चले जाए, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हम स्पेशलिस्ट बन जाए, बट जो हम लोग का संस्कृति है उसको भूलना नहीं है, उसको लेके चलना है। तो बहुत सारे जो युवा वर्ग हैं वो संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं, और संस्कृति का मतलब सिर्फ पेंटिंग ही नहीं होता, संस्कृति का मतलब हमारा रहन सहन होता है, हमारा पोशाक होता है, हमारा खान पान होता है, हमारा लैंग्वेज होता है, हमारा दिनचर्या होता है, वो भी एक संस्कृति में ही आता है। तो अब जो पीढ़ी है वो पुरानी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, वापस से अपने कला से जुड़ रहे हैं, अपने पोशाक, रहन सहन, अपना पर्व त्योहार, लैंग्वेज, उसको बचा के उसको लेकर चले, तो संरक्षण दे रहे हैं, और जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत गर्व का बात है कि नया पीढ़ी जागरूक है। जाहिर सी बात है, एक अंतिम क्वेश्चन भी अलका जी से जानेंगे, आप जाइएगा मत कहीं। अगर ये हमारा माइक है तो इसे कैसे बचाना है, ये हमारी विरासत है कि नहीं, ये हमें खुद ध्यान देना होगा। ठीक वैसे ही पेड़ पौधे या कला इस तरह की या संस्कृति, वेशभूषा, भाषा जो भी है, हमें खुद बचाना होगा। कोई पुश करके हमें बचाने की सलाह मशवरा सब दे सकता है। अच्छा, अभी सुनने में आया है कि 5 बच्चियां या कुछ बच्चियां आ रही हैं पुणे से, फैशन डिजाइनिंग में भी सम्मिलित हो रहा है, धीरे धीरे टेक्सटाइल्स में भी सम्मिलित हो रहा है, सोहराई कला, कोबर कला, और बच्चियां यहाँ हजारीबाग में आ रही हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोगों का जो सोहराई है, चूँकि म्यूरल आर्ट है, गांव का कला है, साधारण दिखने वाला कला, अब ये इस गांव से निकल कर शहर और शहर से महानगर और हमारे पूरे भारतवर्ष में ये जिस तरह से फैल रहा है और लोग इसके बारे में जानकर उत्सुक हो रहे हैं, और यहाँ आकर फिर हम लोग से कनेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, उसमें अपना फ्यूचर बना रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये जो 5 जो गुना इंस्टीट्यूट का वहाँ से फैशन डिजाइनिंग की कुछ स्टूडेंट आई हुई है, उनका ये सब्जेक्ट है जो वो अपना यहाँ पर एक तरह से अपना करने आई है कंप्लीट, और उनका तो वो लोग अभी यहाँ आने वाली हैं और यहीं पे है हजारीबाग में, तो आप उनसे खुद से बात जरूर, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। फिलहाल यहाँ जो बच्चियाँ सीख रही हैं कला को, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंदर चलते हैं, और अंदर जो बच्चियाँ सीख रही हैं, बच्चे भी हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों ही सीख रहे हैं, और ना ही सिर्फ बच्चे बच्चियाँ, हमारे साथ महिला भी हैं जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से 6 महीने से लगभग सीख रही हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो कुणाल है हमारे साथ। अभी आप क्या बना रहे हैं कुणाल? ये सोहराई का ब्लाउज स्टाइल है। सोहराई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारी ट्रेडिशंस को। तो इसमें आप देख सकते हैं चिड़ियाँ, तरह तरह के फूल हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे झारखंड हजारीबाग को। अच्छा, कितने तरह के ये होते हैं सोहराई? 12 तरह के फूल होते हैं। 12 तरह होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता पाएंगे? सारे नाम तो याद फिर भी कुछ बता दें। शुरुआत में फर्स्ट स्टार्टिंग होता है जिसे सब शुरुआत करते हैं, वो होता है भिलवाड़ा स्टाइल। भिलवाड़ा स्टाइल में जनरली शिव का रिप्रेजेंटेशन होता है, शिव लॉर्ड शिवा का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम पशुपति दिखाते हैं, मतलब भिलवाड़ा स्टाइल में दिखाते हैं। एंड जनरली इसे कुर्मी महत्व लोग मनाते हैं, गाँव में देख सकते हैं आप। और मतलब इस तरह से ही 12-13 टोटल होते हैं। 12-13 टोटल होते हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या बना रही हैं? मैं भी भिलवाड़ा स्टाइल बना रही हूँ। मैं भी मैंने ज्वाइन किया। 3-4 दिन हुए शायद, पूनम है। अच्छा, 3-4 दिन। हाँ,
अरे वाह। तो अभी जो इन्होंने बताया ना भिलवाड़ा स्टाइल, तो वही बेसिक मैंने स्टार्ट किया है। तो ये पेंटिंग्स आपको ऐसे फोन में दिए जाते हैं फिर नहीं, यहाँ पे है, मैंने बस अपनी कन्वीनियंस के ओके लिए ओके यहाँ पे हाँ लिया। कि पास में रख के बनाने से हाँ, इजी हो। हाँ। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और महिला है और इस एज में वो फिर से सोहराई सीखना चाहती हैं और इस क्षेत्र में इसको क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलानी है। आप सुने कि बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं यहाँ की। जी, अच्छा, आप क्या बना रही हैं? ये सोहराई में उराव पेंटिंग है। उरांव पेंटिंग। जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ कैमरा पर्सन थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? इसमें कछुआ है, मछली है, इसमें मैंने घोंघा भी बनाया है, और ये कमल का फूल मैंने डाल दिया है, और ये घास है, तो जो पानी पे घास लंबा घास लंबा उग जाता है जो। जी, उसको मैंने बनाया। अच्छा अच्छा, ये जो पेंटिंग्स यूज होते हैं वो क्या क्या, मतलब पेंटिंग कलर यूज हो रहा है या मिट्टी वगैरह? बस यही है जो आपके सामने दिख रहा क्या है। क्या चीज़ें हैं? सफ़ेद वाली क्या है? ये सफ़ेद है जो मैंने अभी यहाँ डाला है। सफ़ेद क्या पेंटिंग कलर है? नहीं, सारी मिट्टी है ना? मिट्टी सारी है, मिट्टी। सारी मिट्टी है। सफ़ेद मिट्टी, लाल रेड मिट्टी, है, काली। येलो है, ब्लैक है। अच्छा, काली मिट्टी, मतलब मैं पहली बार ऐसे देख रही हूँ काली मिट्टी। मतलब इतनी काली मिट्टी, इसमें कुछ मिक्स किया जाता है? इसमें पानी और गोंद है। सिर्फ पानी और गोंद? एक्चुअली मैम मैंगनीज मैं आ रही हूँ, मैं उस तरफ आ रही हूँ, मुझे भी जानने की इच्छा हो रही है। जी। क्या बोल रहे हैं? मैम ये सब कलर ना रॉक से निकाला जाता है, तो Okay. ये जो ब्लैक कलर है हाँ, डार्क वाला हाँ, वो मैंगनीज है। अच्छा। मैंगनीज को लाइक ब्रेक करके एक्सट्रैक्ट करके पूरा उसको मिक्सचर बनाया जाता है, Okay. फिर पानी और बूंद के हिसाब से मिक्स हाँ, करके कलर बनाया जाता है। इसी तरह येलो कलर भी होता है, रेड भी, अलग अलग रॉक्स का होता है। तो ग्रीन वगैरह तो नहीं बना सकते? ग्रीन नहीं, इसमें सिर्फ 4 बेसिक मेन कलर अच्छा। होते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड एंड येलो, बस यही चारों। अगर और कहीं भी आपको ग्रीन दिख रही है तो वो एक्चुअल सोराई नहीं है, वो मिक्स है, मिक्स है। ये रियल सोराई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से हमारी संस्कृति, झारखंड की संस्कृति हजारीबाग में फिर से फल फूल रही है और कहीं ना कहीं फिर से मैं कहूँगी कि कोविड के ही कारण कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आया लोगों के मन में, अलका जी के मन में, 2 स्टूडेंट्स के मन में। और हजारीबाग पूरा बहुत थैंकफुल है इन लोगों को लेकर के, क्योंकि नए संसद भवन में भी उद्घाटन के पहले इन लोगों ने वहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया। हजारीबाग झारखंड के पूरे कला का प्रदर्शन किया और वो तब तक रहेगा जब तक संसद भवन रहेगा। तो ये बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है। अब वो जो 5 बच्चियां हैं उनसे भी मुखातिब होंगे, उनसे भी बात करेंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए इसे अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।